Hello everyone, my name is Alka Singh. Welcome to Avinya World of Education and today's topic is components of food. Components of food हमारे खाने में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम आप बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि हमने कई सारी चीजें लिखी हुई है, लाइक कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, प्रोटीन लिखा हुआ है, विटामिन्स लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है, मिनरल्स लिखा हुआ है एंड फैट्स लिखा हुआ है। तो ये सारे क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे खाने में, ये सारी हम चीजें इस लेक्चर में जानेंगे। सो कंपोनेंट्स जब हम बात करते हैं कि क्या होते हैं तो हम ये जानते हैं कि जैसे कंपोनेंट्स वो नहीं होते हैं कि आप क्या क्या खाना खा रहे हो, जैसे कि आप दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, सैलेड खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। उस दाल रोटी चावल सब्जी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं, वो हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट हमारे फूड में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन कौन से फूड में पाया जाता है, वो है राइस, पोटैटो, शुगर केन, मैंगो, स्वीट पोटैटो और भी कई सारे हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और इसको हम जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं इसको कॉमनली, इसको बोल देते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड है। हम फैट्स को भी बोलते हैं कि ये एनर्जी गिविंग फूड है, बट जब हम कंपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट को तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, वेयर एज फैट्स हमें स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स को हम बोलते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है। ठीक है, इनसे क्या होता है, प्रोटीन से हमारा बॉडी का रिपेयरमेंट होता है। जब भी कोई एक्सरसाइज करता है या वो कोई एक बॉडी बिल्डर है तो आपने देखा होगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हम प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रोटीन का कंजप्शन करते हैं जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं। तो प्रोटीन को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पीज में पाए जाते हैं, ग्राम में पाए जाते हैं, बीन्स में पाए जाते हैं, सोया बीन्स में पाए जाते हैं। सोया बीन्स में क्या होता है, प्रोटीन बहुत ही हाई अमाउंट में पाया जाता है। सोया बीन्स में जब भी सब इनके जितने भी है सारी चीजें, इनके कंपैरिजन में अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करेंगे तो सोया बीन्स में क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन को हमने क्या जाना था, प्रोटीन हमारा है बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक किसका, बिल्डिंग ब्लॉक है ये सेल का। ठीक है, सेल का, टिश्यू का, तो इसकी वजह से इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। तो अब ये भी बात हो गई कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, प्रोटीन्स पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स क्या होते हैं, फैट्स हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं बट इन अ स्टोर्ड फॉर्म। तो फैट्स का क्या होता है, फैट्स को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि फैट्स को अगर हम बात करें तो हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देंगे, एक होता है गुड, एक होता है बैड। गुड में क्या होता है, वो फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं और वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, वो होते हैं हमारे गुड फैट्स। बैड फैट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं और हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं और हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे बैड फैट्स। गुड फैट में अगर हम कंसीडर करें तो बेस्ट सोर्स है अगर गुड फैट का, तो आप पीनट्स लेते हो, सबको पसंद है पीनट्स, और घी, सबको पसंद होता है घी। घी जो है वो एक गुड फैट है और घी सबको कंज्यूम करना चाहिए बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी।
और बैड फैट में अगर हम बात करेंगे तो रेड मीट का सबसे ज़्यादा नाम आता है कि रेड मीट जो है, जो आपका रेड मीट है वो आपका बैड फैट है और उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव मिनरल्स। तो मिनरल्स जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? जब हम बात करते हैं मिनरल्स की और वाइटामिन्स की, तो मिनरल्स और वाइटामिन्स क्या है, ये स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड रिपेयरमेंट की ये दोनों बात करते हैं। तो मिनरल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स होते हैं आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम। आयोडीन हमें कहाँ मिलता है? सॉल्ट में, फिशेस में, ठीक है। सॉल्ट में आयोडीन मिलेगा, फिशेस में मिलेगा। हम बोलते हैं कि हम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, और कुछ इनकी कमी से हमारी बॉडी में कुछ डिफिशियंसी डिजीजेज हो जाते हैं। तो आयोडीन की कमी से, आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर हो जाता है, सबने सुना है। थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, उसमें कुछ चीज ऐसे स्वेलिंग जैसी आ जाती है और उसके बाद हमें कौन सा डिजीज हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। तो ये बात आती है कौन से? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस हमें कहाँ मिलता है? मिल्क में मिलता है, व्हीट में मिलता है, राइस में मिलता है। फॉस्फोरस इज एसेंशियल मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी। फिर बात आती है आयरन की। आयरन कहाँ मिलता है? एप्पल में मिलता है, स्पिनच में मिलता है। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। सबको पता होगा कि जब भी हमको हीमोग्लोबिन कम हमारा हो जाता है या हम एनीमिक हो जाते हैं, तब हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप आयरन का कंजप्शन करिए। तो ये आयरन कहाँ कहाँ मिलते हैं? एप्पल में मिलते हैं, स्पिनच में मिलते हैं, पेयर में मिलते हैं, और कई सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वहाँ पे आपको आयरन मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई आयरन की। फिर बात आती है कैल्शियम की, जिसकी आजकल सबको जरूरत होती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम आपका पाया जाता है मिल्क में, एग में और मीट में। कैल्शियम से हमारा बोन जो है वो स्ट्रांग होता है और हमें डिफिशियंसी डिजीज जो होती है कैल्शियम से, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज समथिंग in which your bones get degraded and इसके वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से हमारा बोन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे उसका क्या होने लगता है? डिग्रेड होने लगता है वो। ठीक, ये तो बात हो गई आपकी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, मिनरल्स की एंड फैट्स की। अब बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर कंपोनेंट है क्या फूड का? आप लोग सोचो, वाटर भी है क्या? यस, ऑफ कोर्स वाटर है, क्योंकि वाटर के बिना कोई भी फूड प्रोडक्ट हमारा नहीं बन सकता है। जैसे कि अगर आप राइस बनाने की कोशिश करो तो क्या बिना पानी के बना लोगे? नहीं बना लोगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको पानी की जरूरत होगी। आप आटा गूंथते हो, उसके लिए भी आपको पानी की ज़रूरत होती है। दाल बनाते हो, उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी में खुद ही मिनरल्स और कुछ ऐसे आयंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का। और वाटर जो है वो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है, कुकम्बर में, वाटरमेलन में और कई सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमको वैसे भी 60 to 90% ऑफ वाटर मिलता है। फिर हम बात करते हैं हमारे वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स हमें लिटिल अमाउंट में ज़रूरत होती है। इसको ऐसा नहीं है कि वाइटामिन्स को बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम करें, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को लेते हैं। वाइटामिन्स को हम थोड़ी मात्रा में हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन थोड़ी मात्रा में चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा तो काम चल जाएगा। ये नहीं होगा तो आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमें ऐसी ऐसी बीमारियां, इसकी कमी की वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए आपके खाने में विटामिन्स जरूर जरूर होना चाहिए।
तो विटामिन्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ विटामिन्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। विटामिन्स है विटामिन ए, डी, ई एंड के, और दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये वसा में घुलनशील विटामिन्स है। फिर हमारे पास आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ऑलराइट, तो आपने क्या समझा कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी एंड के है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। इतना ये सारी चीजें आपका पढ़ने के बाद हमारा सबसे एक बेसिक जो हमें अपने फूड में चाहिए होता है, जो कि हमें डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, इतने कंपोनेंट्स के बाद एक हमारा कंपोनेंट्स रह जाता है, उसका नाम है डाइटरी फाइबर्स और रफेज। तो डाइटरी फाइबर्स और रफेज का क्या काम होता है कि वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को हेल्प करते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन डाइटरी फाइबर में क्या होता है कि कोई न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है। जैसे इनमें आपको न्यूट्रिएंट्स, इनमें ये सारे फूड में कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, विटामिन में, वाटर में, मिनरल में, फैट्स में, इनमें कई सारे जो हैं आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। लेकिन डाइटरी फाइबर की जब आप बात करोगे तो उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेगा, फिर भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए। सो ये हो गया हमारा लेक्चर कंप्लीट, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।